So, American legal realism is a theory of philosophy of law. Basically, legal realism is a movement in legal thought that emerged in the United States during the early 20th century. It challenged the traditional legal theories, particularly formalist views that law is a set of rules and principles that can be logically applied to produce determinate आउटकम्स. इट मीन्स उसने क्या कहा कि जो ट्रेडिशनल थीरीज थी, लीगल थीरीज थी, ये उसके ओपोनेंट के तौर पर या अपोजिट के तौर पर अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में अपेयर हुई थी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब उसका रीज़न क्या था? वो कहते हैं कि जी जो ट्रेडिशनल और फॉर्मलिस्ट व्यू ऑफ पॉइंट थे, जो कहते थे कि लॉ क्या है, लॉ है जिस सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जो कि लॉजिकली अप्लाई किया जाता है और ताकि कोई उसका आउटकम लिया जा सके. जबकि जो अमेरिकन लीगल रियलिज्म वाले थे वो एम्फोसाइज करते थे डेट लॉ इज़ नॉट जस्ट अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स बट इट ऑल्सो शेप्ड बाय इकोनॉमिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर. इट मीन्स वो कहते थे कि लॉ है वो सिर्फ रूल्स नहीं है, वो उसके साथ साथ वो तमाम फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हो. सोसाइटी का इश्यूज हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो इकोनॉमिकल कंसर्न्स हो सकते हैं. मीन्स मल्टीपल डायरेक्शंस हैं. ठीक हो गया. The movement sought to bring greater attention to the equal practices of courts and द रियल वर्ल्ड इफेक्ट्स ऑफ लीगल डिसीजन. उसने कहा कि जो ये मूवमेंट सामने आई थी, एक कह लें कि इसका मकसद क्या था कि जो दुनिया की है उसको अटेंशन करवाना कि एक्चुअल प्रैक्टिसेस ऑफ कोर्ट्स की, कि जो कोर्ट्स जो अदालतों का निज़ाम है या एक स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है, वो एक सारा वर्क कर रही है, उनका काम ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ जो रिटर्न या प्रोड्यूस्ड रूल हैं उनके बजाय. इट मीन्स लॉ इन प्रैक्टिस एंड लॉ इन बुक्स, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट है. वो कहते हैं लिखी हुई चीज़ और है, उस पर अमल दरामद करना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, और उसके ऊपर जो जजेस और लॉयर्स का रोल है वो सेपरेट है. तो वो कहते हैं कि जो अमेरिकन लीगल रियलिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं किसको, कि रोल ऑफ कोर्ट्स को और रोल ऑफ जजेस को. वो कहते हैं कि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनस हैं, प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये एक्चुअल क्या है, वर्क कर रहे हैं लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ लेके चलते हुए. और अगर इसको कम्बिनेशन देखें, कहते हैं कि जी अमेरिकन रियलिज्म जो है बेसिकली इज अ कम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस. बहुत जो पॉजिटिविस्ट हैं वो कंसीडर करते हैं कि लॉ एज इट इज़ जो एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच वाले हैं वो रियलिस्ट जो हैं, जो उसके साथ अटैच होते हैं, वो कहते हैं कि जो सोशियोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं लॉ को. जो इट मीन्स कि वो कहते हैं दो कम्बिनेशन है किसका, रियलिस्ट का और पॉजिटिविज्म का. जैसे कानून मौजूद है एक वो, और जो है वो कानून इफेक्ट करता है वो, ये दोनों एक सेपरेट डायरेक्शंस में जा रहे हैं. ठीक है. और जो रियलिस्ट अप्रोच वाले थे, जो अमेरिकन लीगल रियलिस्ट थे, वो कहते थे कि जो जो लॉ जो है लेजिस्लेचर की तरफ से इनेक्ट किया गया है वो लॉ, वो कानून नहीं है, वो लॉ नहीं है. वो कहते हैं कि जो फ्रॉम द साइड ऑफ जजेस जो कंसीडर करते हैं वो क्या है, जेन्युइन लॉ है. अ ग्रेटर रोल ऑफ जज अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉ सोसाइटी एंड अबाउट देयर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन एनी जजमेंट गिवन बाय देम. इट मीन्स कि वो कहते हैं कि जो जज है किसी भी एक सिचुएशन पर, किसी भी एक केस पर जो अपनी जजमेंट दे रहा है रिगार्डिंग द सोसाइटल इश्यूज, वो मैटर करती है इंस्टेड ऑफ जो लेजिस्लेचर दे रही है या वो जो कानून बना रही है उसके बजाय. फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे एक बात करता है कि एक ही तरह का केस हो सकता है, उसमें दो डिफरेंट जजेस हैं, उन दोनों की सोचने की सलाहियत डिफरेंट है, उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हैं. वो केस के अंदर मल्टीपल क्या है इश्यूज को, मल्टीपल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए उसके ऊपर अपनी क्या है जजमेंट दे सकते हैं, मल्टी डायरेक्शनल हो सकती है. तो इसी तरह उसके ऊपर जाहिर सी बात, उनकी जब डायरेक्शन डिफरेंट होगी, उनके अंदर फैक्टर्स डिफरेंट इन्वॉल्व होंगे, दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, तो वो एक ही जैसे केसेस पर क्या है मल्टीपल अपने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं, बिकॉज देर आर सो मैनी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स डेट इफेक्ट द जजेस एंड लॉयर्स. अब जाहिर सी बात है, एक मर्डर हुआ है, एक सेल्फ डिफेंस में हुआ है और एक जानबूझकर हुआ है, इनमें डिफरेंस तो है, लेकिन उसको किस तरह से उसकी जजमेंट देनी है, उसके अंदर क्या रोल जजेस का है, क्या रोल किसका है, लॉयर्स का है, ये दोनों क्या है, वो कहते हैं कि एक्टिव रोल कौन प्ले करें, ये कोर्ट्स और ये जजेस रोल प्ले करें. इसलिए वो कहते हैं जो रियलिस्ट स्कूल वाले हैं वो कहते हैं लॉ इन रियलिटी और लॉ इन एक्शन जो है वो एक्चुअल लॉ है इंस्टेड ऑफ जो लेजिस्लेचर पास करती है या जो किताबों में लिखा हुआ है.
इसी तरह वो कहते हैं कि जो लीगल रियलिज्म है, अमेरिकन रियलिज्म, वो दो मेन की पॉइंट्स को फोकस रखती है. व्हाट इज द रोल ऑफ जजेस इन लॉ मेकिंग, एंड सेकंड वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट्स वैल्यूज. मींस के वट एवर द हायर कोर्ट डिसाइड द लोअर कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो देम. इट मीन्स ये दो मेन की पॉइंट्स हैं जो जिसको अमेरिकन लीगल रियलिस्ट अप्रोच वाले लेकर अपने साथ कंटिन्यू करते हैं कि कानून इस हैसियत से इस डायरेक्शन में वर्क करता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस. अब इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे वो कहते हैं कि लॉ इन एक्शन एंड लॉ इन बुक्स. जो लीगल अप्रोच वाले, रियलिस्ट अप्रोच वाले हैं, वो कहते हैं, फोकस करते हैं हाउ laws are actually applied and enforced in practice rather than merely how they are written in statutes or legal codes. तो कहते हैं कि रियलिस्ट फोकस करते हैं कि कानून क्या है और उसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि वो लिखा हुआ लीगल डायरेक्शंस में या वो इनेक्टमेंट की तरफ किस तरह जा रहा है. फिर इसके बाद दे आर्ग्यूड दैट द बिहेवियर ऑफ जजेस, लॉयर्स एंड अदर लीगल एक्टर्स इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स बियॉन्ड द रिटन लॉ. अब उसने कहा कि वो इसके साथ साथ आर्ग्यू करते हैं कि बिहेवियर, वही बात कि जजेस का, लॉयर्स का और लीगल जितने भी एक्टर्स हैं उनका किसी भी डायरेक्शन में जो रिटन लॉ है उसके बियॉन्ड या उसकी तरफ उसका क्या है, उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, चेंज हो सकता है, वो मल्टी डायरेक्शन, मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस की बेसिस पर हो सकता है. ठीक है. लॉ इन बुक्स मीन्स दिस रेफर्स टू द फॉर्मल रूल्स एंड स्टैट्यूट्स दैट मेक अप बाय द लीगल सिस्टम. Realists contend that law as written does not always predict how case will be decided in practice. It mean वो कहते हैं कि जो बुक्स में लिखा हुआ कानून मौजूद है, वो रूल्स और जो स्टैट्यूट्स हैं, वो क्या है, लीगल सिस्टम की तरफ से ही बनाया गया है. लेकिन ये क्या है, ये कभी भी हम ये नहीं कह सकते जो लिखा हुआ कानून एग्जिस्ट कर रहा है कि वो प्रिडिक्ट कर देगा कि किसी भी केस को इस डायरेक्शन में आपको डिसाइड करना पड़ेगा. उसके लिए कीज, पॉइंट्स, मेन बुलेट्स जरूर दिए जा सकते हैं, उसकी आर्टिकल सेक्शन जरूर दिए जा सकते हैं, लेकिन उसको किस डायरेक्शन में, उसको किस तरह से डिसाइड जजमेंट देनी है, वो कहते हैं कि वो क्या है, लॉ इन प्रैक्टिस की बात आती है. लॉ इन बुक्स में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बात नहीं है वो. सेकेंड वन इज इंटरमीडिएंसी ऑफ लॉ. इट मीन्स जो रियलिस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं जो लीगल रूल्स जो रिटन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट करते हैं बाजुकात, और क्या कहते हैं कि जी वो क्लियर नहीं होंगे, वो लिखे हुए हैं उनकी. देखें, अब एक चीज़, एक डायरेक्शन, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो मैंने पढ़ने, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए उस अंडरस्टैंडिंग सेपरेट होगी, कोई दो लोगों के लिए और होगी. डायरेक्शन मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए. वो कहते हैं कि वो क्लियर नहीं है, उनके लॉजिकल आंसर्स नहीं है, किनके जो लीगल डिस्प्यूट सामने आते हैं. ठीक है. इसलिए वो कहते हैं कि ये बिलीव, इनका बिलीव किस चीज़ पे है कि जो लीगल आउटकम्स है कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द जजेस एंड स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. इट मीन्स वो कहते हैं कि जो जजेस की जजमेंट है, केस की नोयत है, हर केस की उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही उसको डील किया जाएगा. ये एक्चुअल क्या है, अमेरिकन लीगल रियलिज्म है. फिर और नेक्स्ट हेडिंग में वो बात करता है कि जुडिशियल बिहेवियर क्या है जी. अमेरिकन लीगल रियलिस्ट एम्फोसाइज करते हैं कि जजेस जो हैं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस. ऑटोमेटिकली सी बात है ना, जो उनका सारा टाइम पीरियड है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी मैटर करते हैं किसमें, उनकी वर्किंग में. फिर उसके बाद सोशल बैकग्राउंड, उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स व्हेन दे मेकिंग डिसीजंस. इट मीन्स कि जो आर्ग्यूमेंट होता है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में, वो प्योरली क्या है, ऑब्जेक्टिव या न्यूट्रल नहीं होता है. इट मीन्स जजेस आर ऑफन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन व्हाट दे बिलीव टू बी फेयर और जस्ट rather than strictly following the legal rules. ये ज़रूरी नहीं है कि जो कानून में लिखा हुआ है, जो एग्जिस्टिंग लॉज बेस्ड कर रहे हैं, आपने उसी डायरेक्शन में उस केस को एडजस्ट करना है. वो कहते हैं ऑन द नेसेसिटी ऑफ टाइम कह लें, या अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ केस, उसके अकॉर्डिंगली जो केस जज की जजमेंट होगी, जो जज का एक्शन होगा, जो उसका कह लें कि फेयर एंड जस्ट डिसीजन होगा, वो मैटर कर रहा होगा, इंस्टेड ऑफ के लीगल जो रिटन बाइंडिंग्स, रिटन रूल्स मौजूद हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली ही केस को निपटा दें. इट मीन्स वो कह रहे हैं कि जो जजेस हैं, जो लॉयर्स हैं, जो प्रैक्टिस में क्या है, कानून को कह लें कि बनाते हैं, केसेस को सुनते हैं और उसके ऊपर जजमेंट्स दे रहे हैं, जुडिशियल डिसीजंस दे रहे हैं, वो मैटर करता है, वो इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ के जो किताबों में रटी रटाई जो लेजिस्लेटिव बॉडी ने जो कानून बना दिए उसके. नेक्स्ट वन वो बात करता है फोकस ऑन एम्पिरिकल एविडेंसेस. इट मीन रियलिस्ट जो हैं वो एडवोकेट करते हैं या फिर कहते हैं कि जी फोकस करते हैं किस चीज़ को, यूज़ ऑफ एम्पिरिकल मेथड्स ऑफ टू स्टडी द लॉ. इट मीन्स साइंटिफिकली वो देखते हैं, ये कह लें कि बिहेवियरल अप्रोच के तहत वो देखते हैं कि जो भी केस है, जो भी कानून है, उसकी स्टडी हमने करनी है, इन डेप्थ स्टडी करनी है, ताकि क्या है, अंडरस्टैंड कर सकें कि लॉ जो है वो कैसे ऑपरेट किया जा रहा है इन रियल वर्ड्स. इन इट मीन्स कि एक्चुअल उसकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं और उसके लिए किस तरह के एक्चुअल
लीगल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है और उससे क्या आउटकम्स आएंगे। ऑटोमेटिकली सी बात है ना, हमने एक चीज़ लिखी हुई है जी ऐसा अगर हो जाएगा किताब में तो ये उसके ऊपर उसकी क्या होगी, ये उसकी बाइंडिंग्स होगी या उसके ऊपर पनिशमेंट होगी। वो कहते हैं कि जो लिखा हुआ है वो एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब केस सामने आता है उसकी जजमेंट, उसको उसको सुनने के बाद, उसकी एविडेंसेस, उसकी एम्पिरिकल स्टडीज़, उसकी एम्पिरिकल एविडेंसेस को देखने के बाद जजेस और लॉयर्स की तरफ से वो सारा एक प्रूवन डिसप्रूवन जो भी एक प्रोसीजर होता है सारा केस को डील करने का, उसके बाद क्या है जो उसके ऊपर लीगल जो डिसीजन आएगा वो मैटर करता है इन रियल वर्ल्ड। वो कहते हैं कि एक्चुअल लॉ ये है। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो अमेरिकन रियलिज्म के जो एक्सपोनेंट्स से ओलिवर हैं, कार्ल हैं और ओस्कियो हैं, वो बेसिकली क्या कहते हैं कि जो सोसाइटी का जो इश्यूज हैं, जो कानून है या लॉज हैं, बेसिकली वो क्या है, वो सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो उनसे भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। इट मीन्स कि सोसाइटी इंटरेक्ट कर रही होती है कानून के साथ, लॉ के साथ। इसलिए वो कहते हैं कि रियलिस्ट अप्रोच जो अमेरिकन लीगल रियलिस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो लॉ है शुड बी स्टडीड एज अ सोशल इंस्टीट्यूट दैट रिफ्लेक्ट्स एंड इफेक्ट्स द ह्यूमन बिहेवियर, कि उसको इसी तरीके से पढ़ा जाए सोशल साइंसेस में के बिहेवियर, सोशल बिहेवियर के तौर पर, ताकि वो सोसाइटी में जो ये सारे हम कहते हैं कि ये एक रीज़न है किसी भी क्राइम को, कहते हैं एक नहीं, उसमें मल्टीपल इकोनॉमिकल फैक्टर हो सकता है, सोशल फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, पॉलिटिकल इशू हो सकता है। वो कहते हैं मल्टी डायरेक्शनल है। इन तमाम चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करके फिर उसका क्या है, इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये था बेसिकली अमेरिकन लीगल अप्रोच थी, या अमेरिकन लीगल रियलिज्म था जो कि चैलेंज करता है किसको, ट्रेडिशनल नोशंस जो ऑफ लॉ दैट एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रियल वर्ड्स प्रैक्टिसेस, जुडिशियल बिहेवियर एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल डिसीजंस। इट मीन्स वो कहते हैं जो ट्रेडिशनली एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके ऑपोजिट जाकर हमें कुछ और जो रियल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको भी देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ेगा। थैंक यू।